हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं द गरीब गुरु चैनल्स। इस गरीब गुरु चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्जाम सीरीज लेके आया हूं। 1 से 1.5 महीना चलने वाली एग्जाम सीरीज जिसमें 22 से 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो इस साल आने वाले हैं। अगले साल वाला मैं जो बताया था 15 से 16 क्वेश्चन बताया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको मैच कर गए थे, मिल गए थे बच्चों को। तो उस सीरीज से मैं इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े थे, जो नहीं देख पाए हैं, पूरा नहीं हो पाया है, कवर नहीं हो पाया है, वो इस सीरीज को ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस सीरीज से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ताकि वो भी इस सीरीज से जुड़ जाएंगे और हम लोग आज से एक एक सीरीज में एक एक क्वेश्चंस को या दो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, टेकल करेंगे, जो आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज से हम लोग पहला एग्जाम सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो एग्जाम सीरीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहला एग्जाम सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भू बीजाणु जनन का विकास कैसे होता है, या लघु बीजाणु जनन का विकास कैसे होता है। इसको लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, जनन कोशिकाओं का विकास कैसे होता है, विकास पढ़ना है। या पू बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कोशिका, कोशिका का विकास, ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है और ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करके रखिएगा ये क्वेश्चंस। सबसे पहला चीज, लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता कहाँ है। तो आप लोग जब पढ़े होंगे, फ्लावर जो पढ़ाया जाता है, फ्लावर का जो एक पार्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है आपका पुंकेसर। पूरे का पुंकेसर नाम होता है, इस पूरे को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर जो होता है दो भाग होता है, ऊपर वाला एंथर, इंग्लिश में एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं, कोश, और नीचे वाला जो होता है पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंथर बोला जाता है। और इसी के अंदर इसका विकास हम लोग इमेच्योर से मैच्योर की तरफ बढ़ेंगे। इस शुरुआती अवस्था में ये कैसा होता है, देखिए पहला चीज ना, ये जो परागकोश होता है, यहाँ पे परागकोश लिख लेंगे। ठीक है, जो परागकोश होता है दो लोब से बना है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। लोब मतलब पाली होता है, दो पालियां, अलग अलग पालियां, और एक पालियों में दो छिद्र होते हैं, सैक होते हैं। जैसे कि कोई पूछेगा कि परागकोश जो होता है वो कितने पालियों से बना है, तो दो पालियों से बना है, एक पाली इधर वाला है, एक पाली इधर वाला है, और प्रत्येक पाली में दो अलग छिद्र अलग अलग होते हैं, मतलब कि प्रत्येक पाली में दो दो छिद्र होते हैं। तो टोटल छिद्र की संख्या 4 हो गई। और इस छिद्र को कहते क्या है, तो इसी को लघु बीजाणु धानी के नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी या पोलन सैक के नाम से जाना जाता है, पोलन सैक या परागधानी भी कई लोग कहते हैं, परागधानी। धानी, धानी मतलब होता है ना कुछ चीज को रखने वाला, कुछ चीज को रखता है ये धानी, मतलब इसी के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। जो पराग कण होता है ना, इसका पराग कण इसी के अंदर बना होता है, इस परागधानी के अंदर। तो इसमें टोटल अगर कोई पूछेगा कि परागधानी या लघु बीजाणुधानी या पोलन सैक कितने होते हैं, तो 4 गो होते हैं। अब इसका विकास कैसे इस 4 गो वाला होता है, इसको देखना है। तो शुरुआती अवस्था में, इस शुरुआती अवस्था में इसका बात करें तो शुरुआती अवस्था में एक सैक जैसी स्ट्रक्चर बना होता है, आयताकार संरचना होती है, जिसके बाहरी सेल्स जो होते हैं
एपिडर्मिस कहलाते हैं। ये जो है ना, ये सेल्स जो है एपिडर्मिस कहलाते हैं। इस सेल्स को एपिडर्मिस कहते हैं। जितना देर पढ़ाएंगे आप लोग एकदम अच्छा से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चंस को पूरा कवर कर पाए, क्योंकि क्वेश्चंस 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं, ये बाह्य आवरण है। ठीक है, इसके अंदर ना एक विशेष सेल्स होते हैं। इसके अंदर एक विशेष सेल्स होते हैं, मतलब कि सेल्स की गुच्छाएं होती हैं, ऐसे ऐसे गुच्छाएं होती हैं। ठीक है, इस सेल्स के गुच्छाएं होती हैं। इस सेल्स की गुच्छाओं को कहते क्या है? इसे ये विशेष होता है, और विशेष को क्या कहा जाता है? तो इस विशेष सेल्स को कहते हैं विभाज्योत्की कोशिका या मेरिस्मेटिक सेल्स। विभाज्योत्की कोशिका या मेरिस्मेटिक सेल्स कहा जाता है। विभाज्योत्की कोशिका किसे कहते हैं? ऐसे कोशिकाएं जो निरंतर विभाजन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनते रहते हैं, उसे विभाज्योत्की कोशिका के नाम से जाना जाता है। या ऐसे कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन का भी गुण वही होता है जो 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, उसे विभाज्योत्की कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो विच सेल्स इज डिवाइड इन द 2 या मोड 2 and 2 to 4 and 4 cells। तो अदर सेल्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, विशेष कार्य मेरिस्मेटिक सेल्स या विभाज्योत्की कोशिका। तो ये विभाज्योत्की कोशिका कहलाते हैं। अब ये विभाज्योत्की कोशिका के जो चारों किनारे वाले सेल्स होते हैं, ये अब ये तो हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, अपने साइज में बड़ा होगा। ऐसे बना देते हैं, तो हम तो उतना ही बड़ा बनाएंगे। हो सकता है कि एक बोर्ड्स के फिगर में ना आए तो फिर मिटा के मैं बनाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये चारों कोना वाला जो सेल्स है, थोड़ा सा अलग बना देंगे। नॉर्मल सेल से बड़ा हो जाते हैं। ये चारों जो कोना वाला जो सेल है, कॉर्नर वाला जो सेल है, ये कोना वाला जो सेल है, ये कोना वाला सेल्स क्या हो जाता है? नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। आकार में पहले ही क्या होगा? आकार में वृद्धि करेगा, बड़ा हो जाएगा, और इसके जो साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? सांद्र हो जाता है। सांद्र मतलब गाढ़ा हो जाता है। अब ऐसे जब गाढ़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है, तब इस सेल्स को अब विभाज्योत्की कोशिका नहीं कहेंगे, अब इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे प्रपर्श्व कोशिका या आर्चिस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जब आकार में वृद्धि कर लिया, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया, सांद्र हो गया, तो इसे प्रपर्श्व कोशिका, प्रपर्श्व कोशिका, नाम याद करके रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रपर्श्व कोशिका या इसी को आर्ची स्पोरियल सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चेंजिंग क्या हुआ है? मतलब आर्ची स्पोरियल सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल्स, ऐसे कॉर्नर सेल्स जो आकार में वृद्धि कर लेता है, सामान्य से बड़ा हो गया है, और उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं, यानी सांद्र हो जाते हैं,
उसे आर्ची स्पोरियल सेल्स के नाम से जाना जाता है, प्रपस्व कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रपस्व कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाती है, आगे चल के कितने भागों में बढ़ जाते हैं भाई, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये आर्ची स्पोरियल सेल्स है। अब ये आर्ची स्पोरियल सेल्स जो है, ये आर्ची स्पोरियल सेल्स, ये भी आर्चियल है और ये भी आर्ची स्पोरियल सेल्स है, ये भी। अब आपको दिखाने के लिए ये आर्ची स्पोरियल सेल्स हमने बना दिए हैं, ये आर्ची स्पोरियल सेल्स है। ये आर्ची स्पोरियल सेल्स दो भागों में, अलग अलग दो भागों में बढ़ जाते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये दो भागों में बढ़ जाए, मतलब ऊपर वाला भाग और ये भीती वाला भाग होगा और ये बीच वाला भाग होगा, मतलब दो भागों में बढ़ जाते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं। अब ये दो भागों में बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे, साथ में बनाते जाएंगे तो आप लोग का भी बनता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं, आप लोग वीडियो स्लो करके ही देखिएगा या फास्ट करके देखिएगा, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। अब पूछोगे, कई लोग का समस्या होता है सर कैसे नोट्स बनाएं यूट्यूब पे देख के, तो ये बता दे रहे हैं, जो पॉइंट्स मेन लिखते जा रहे हैं, जहां हम लोग जहां परिभाषा बताते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाएंगे। मुझे जो वॉइस में दे रहे हैं आपको टेक्स्ट करना है, तो वहां पे आपको परिभाषा भी लिखा जाएगा। अब देखो, ये जो आर्ची स्पोरियल सेल्स है, देख रहे हैं आप, चारों कोना वाला सेल्स जो है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये आर्ची स्पोरियल सेल्स दो भागों में बट गया, एक ये किनारे जो भित्ति बनाता है और एक अंदर वाला जो गोलाकार है। अब ये भित्ति वाला जो होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करता है, प्राइमरी जो होता है आपका भित्ति सेल्स का निर्माण करता है, प्राथमिक, पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं इसे, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ठीक है। और इसको कहा जाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, यह बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक, यहाँ पे कहा छूट गया, आप देखते रहिएगा, जहां बताइए, प्राथमिक बीजाणु, या इस तरह लिख देते हैं, बीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका में विभाजित हो जाता है। इसको इस तरह भी लिखते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है। दो भागों में बट गया, एक हो गया प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरा हो गया जो गोलाकार वाला है उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, या प्राथमिक भित्ति कोशिका। भित्ति मतलब आप लोग जानते हैं जो आवरण का निर्माण करेगा, और बीच वाला जो है मेन भाग का निर्माण करेगा। एक चीज साथ साथ में क्या बन रहा है, इसके सेल्स जो विभाजित की कोशिका है वो बदल के यहाँ पे बंडल सिथ का निर्माण करता है। बंडल सिथ मतलब कहने का मतलब है संवहन बंडल का निर्माण करता है यहाँ पे। और संवहन मंडल क्या है, सो आप पूछेंगे सर संवहन मंडल क्या है, कोई बता दे रहे हैं। बंडल का क्या करता है, निर्माण करता है। संवहन मंडल क्या होता है, या इसको वस्कुलर बंडल कहते हैं, बंडल सेल्स कहा जाता है। वस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर जिसमें जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम द्वारा बटा होता है, उसे वस्कुलर बंडल कहते हैं। बीच में कैम्बियम होता है और ऊपर की तरफ जाइलम मोटा सेल्स होता है, और जो जल को लेके जाता है नीचे फ्लोएम होता है, जो भोजन बन जाता है वो भोजन को लेके आने का काम करता है। जाइलम फ्लोएम किसे कहते हैं, जाइलम का काम होता है जल को लेके जाना,
अब फ्लोएम का हमको भोजन को लेके आना, तो एक तरफ जाइलम होता है और एक तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। याद करके रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम की जो टिश्यूज होते हैं आपस में मिल जाते हैं और एक गोलाकार स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, शीथ का निर्माण, शीथ मतलब आवरण का निर्माण होता है, जिसे वस्कुलर बंडल या संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है, साथ में हो रहा होता है। ठीक है, ये यहां तक आपको हमको आशा है कि समझ में आ रहा होगा, बातें सारी क्लियर है, मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करके बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्राथमिक भित्ति कोशिका, क्या ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक भित्ति कोशिका, जो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। कितने स्तरों में, 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहे हैं। आपका जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, जैसे मान लो हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब यहाँ पे जो विभाजित उत्तकी कोशिका है ये तो रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, विभाजन करता जाएगा। ठीक है, इसी का तो काम है भैया, ये विभाजन नहीं करेगा तो बड़ा साइज में होगा ही नहीं। ठीक है, अभी मत कहना कि सर ये खत्म हो गया क्या, नहीं भाई, खत्म नहीं होगा अभी, अभी तो ये डेहिसेशन तक बचेगा। डेहिसेशन मतलब अरे स्फुटन या फूटन, ठीक है, ये विभाजित की कोशिका। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके बनाते हैं, आप आशा करते हैं कि यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर हम आगे बनाते हैं, यहां से स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैं आशा करता हूं। चलिए ठीक है, इसे मैं क्या करता हूं, इसे अपने डस्टर या जो भी है इससे मिटा देता हूं, ताकि मुझे आसानी होगी अब समझाने में आपको। अब इसका खेल खत्म हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप परेशान न हो, मैं कुछ समझाने का पूरा कोशिश में हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के ऐसा बनता जाता है। अब ये 4 चैम्बर जो देख रहे थे ना, वो चैम्बर ऐसा हो गया, ऐसा धस के हो गया भाई, ऐसा हो गया। ये ऊपर की तरफ ये विभाजित की कोशिका है, ये स्पोरोजी प्राथमिक स्पोरोजिनस है, ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना लेंगे। ये बीच में जो ऐसा उठा था इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेंगे, ऐसा इसको सही कर लेंगे। ये आपका जो है ये क्या है, आप लोग जानते हैं एपिडर्मिस है, इसको आपको बना लेना है। ठीक है, फटाफट बना लीजिएगा आप लोग, आप लोग भाई प्रिंटर हैं, छापते रहिएगा एकदम मस्ती में। ठीक है, एक साइड लेके बनाते हैं, बाकी सब उसी तरह होता है। ठीक है, हम एक साइड को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग जानते हैं मंडल शीथ है, जिसमें कैम्बियम, बीच में कैम्बियम है, ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ क्या होगा, फ्लोएम। जाइलम जल को लेके जाएगा, फ्लोएम फूड मटेरियल, बना हुआ फूड मटेरियल को जड़ तक लेके आएगा। ये आपका जाइलम है, नीचे वाला ये फ्लोएम है, ये फूड्स को लेके, और ये दोनों मिलके वस्कुलर बंडल को बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, या ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग कह रहे थे प्राथमिक भित्ति कोशिका, इन कह रहे थे। ठीक है, तो सर यहां तक तो समझ में आ गया है, इसके बाद आप समझाए तब तो। ठीक है, चलो भैया यहां से हम लोग समझते हैं। अब देखो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है, ये ऊपर वाला एपिडर्मिस है, इसके अंदर एक बनता है, थोड़ा बड़ा बड़ा सेल्स होता है, इसको फाइबर्स भी बोलते हैं, फाइबरस सेल टिश्यूज बोलते हैं, या फाइबरस ऊतक बोलते हैं। ठीक है, सिंगल्स लेयर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, सामान्य से बड़ा होता है, इतना समझिए कि सामान्य से बड़ा होता है, जिसको अब हम लोग कहेंगे क्या, हाँ, इस सेल्स को अब हम लोग कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम,
अंतः परत बोलते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे है। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब चमड़ा, जो ऊपरी चमड़ा है डर्मिस से नीचे की तरफ पाया जाता है इंडोथीसियम, अंतः स्तर बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः स्तर। अंतः स्तर का निर्माण कर लेता है। अंतः स्तर अब किसका निर्माण करेगा? अंतः स्तर से नीचे किसका निर्माण होता है? 3 स्तर में बटेगा। तो ये इंडोथीसियम हो गया, अंतः स्तर हो गया। इसके अंदर ये 1 से 5 लेयर वाला छोटी छोटी सेल्स होती हैं। 1 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया, या 5-5 लेयर का होता है। ठीक है, आपको हम बना दे रहे हैं, आप देख लेंगे। मेरे पास सिंगल्स पेन है, आप लोग इसको कलर फिल से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी बना सकते हैं, बाय वाले कलर यूज करेंगे ताकि फिगर अट्रैक्टिव लगे, नंबर बढ़े। ये आपका जो देख रहे हैं यहां तक हम बनाएंगे ताकि आगे हमको काम है। अब इसको कहते हैं मध्य स्तर। मध्य स्तर बोलेंगे या मिडिल लेयर बोलेंगे? लेयर बोलेंगे, ठीक है। चलो भैया, मिडिल लेयर ये कितने स्तर का, कितने सेल्स का होता है? तो 1 से 5 स्तर वाले सेल्स का होता है। याद करके रखना कि 1 से 5 स्तर वाले सेल्स किसका होता है? तो मध्य स्तर का होता है। इंडोथीसियम्स को क्या कहा जाता है? तो फाइब्रस टिश्यूज कहा जाता है। फाइब्रस टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। फाइबर टिश्यूज को इंडोथीसियम्स कहते हैं, जो एपिडर्मिस के नीचे और मिडिल लेयर के बीच में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है भाई? यही पतला हो जाता है जहां जहां, वहीं से टूटता है, स्टोमियम बनता है, और वहीं से ये टूटता है तो यहां से परागकण बनता है तो बाहर निकलता है। इंडोथीसियम ही फटता है। फटने का काम किसका होता है? और पूछे जाएगा कि इन तीनों स्तर में से कौन सा स्तर फटता है, तो अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पे इंडोथीसियम फटता है। फटने का काम किसका होता है? इंडोथीसियम का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा बड़ा सेल्स पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियस ज्यादा होता है। देखो इस साल के नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये पूरा ही लेयर पूछा था। तो यहाँ क्या होता है कि 1 से अधिक सेल्स सिनोसिटिक कंडीशन में होते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन किसे कहते हैं? 1 से अधिक यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी सेल्स बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियस ज्यादा होता है। इस लेयर को कहते हैं टैपिटम स्तर। टम स्तर कहते हैं। और यही क्या करता है? तो जो परागकण होता है, टैपिटम स्तर का काम क्या होता है? तो परागकण को भोजन देना। पराग कण को क्या करना? नरिशमेंट या भोजन देना, पोषण देना या भोजन देना, इसी का काम होता है टैपिटम का। टैपिटम का खासियत क्या है? तो टैपिटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा सेल्स होता है जो आकार में बड़ा बड़ा होता है और साथ में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है। ऐसा सेल्स, पादप में ऐसा कोशिकाएं होती हैं, जो पहला ऐसा कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस 1 से अधिक होता है, और 1 से अधिक न्यूक्लियस वाली कंडीशंस को सिनोसिटिक कंडीशंस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि पादप में कहाँ सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि लघु बीजाणु जो धानी बनता है, उस धानी के अंदर जो टैपिटम जो लास्ट वाला स्तर बनता है, उस टैपिटम स्तर में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। बाकी सब में एक है न्यूक्लियस होता है सेल्स में, मगर इसमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। यानी इट इज अ कंटेन इज द लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज टैपिटम लेयर। इट इज प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा स्तर जो पोलन ग्रेन या परागकण को भोजन देता है, पोषण देता है, और न्यूक्लियस को ज्यादा कंटेन करके रखता है, सिनोसिटिक कंडीशन में पाया जाता है। तो इसे टैपिटम स्तर के नाम से जाना जाता है। टैपिटम स्तर 2 नंबर में पूछता है अलग से, ठीक है, तो याद कर रखना। अब ये बच्चा हमारा पूर्व बीजाणु जन्म, ये तो हम लोग पढ़िए, टैपिटम स्तर भी पढ़ लिए, मध्य स्तर भी पढ़ लिए। 3 स्तर में बना होता है, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम लेयर। फटता कौन है यही सेशन में? तो इंडोथीसियम फटता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फाइबर टिश्यू भी कहा जाता है। यहां से याद कर लेना, ये आपको याद होगा।
आपको हम बंडल से सील भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें कैम्बियम द्वारा दो भागों में बटा होता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम के नाम से जाना जाता है, फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अब डेहिसेशन वाला देखो, अब इसमें बचा क्या क्या, तो आपका बचा है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिकाएं, जो गोलाकार संरचना में होता है। अब इसका काम क्या होता है कि यह 1 से 2 बार प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स किसे कहते हैं, यानी पी, इसका पूरा नाम क्या होगा, PSSC कह देंगे। PSC मतलब कि समझिए, PSC अगर लिखेंगे तो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स। प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स क्या करते हैं, तो ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, 1 से 2 बार क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और बना लेते हैं मदर सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। मदर सेल्स का निर्माण, यही मदर सेल्स क्या कर लेता है, आगे जाके जब मदर सेल्स हो जाता है ना, तो ये मदर सेल्स का जब निर्माण कर लेता है, तो ये आगे अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, पोलन या धानी में, या बोलते हैं ना पराग धानी में चेंज हो जाता है, और ये मदर सेल्स चेंज हो जाता है। मतलब ये मदर सेल्स का जो पूरा एरिया है, ये परागधानी में चेंज हो जाएगा। अब मदर सेल्स किस में चेंज हो जाता है, 2 बार विभाजन करता है अलग अलग में, डाइकॉट में अलग होता है, मोनोकॉट में अलग होता है। मोनोकॉट में 1 बार विभाजन करेगा तो 4 सेल्स का निर्माण करेगा, और उसको बोलते हैं ना सक्सेसिव विभाजन। इसे समझिए, यहाँ पे ये क्या होता है, इसको एक अलग से लेवल में बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये तो समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। देखो मदर सेल्स यहां तक समझ गए कि मदर सेल्स का निर्माण किससे होता है, तो प्राथमिक स्पोरोजिनस से होता है, यहां तक समझ गए हो। अब इसके आगे हम पढ़ा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आपको समझ में आएगा। यहां तक हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो अब क्लियर हो जाएगा, कहोगे तो एक बार और समझा देंगे, मगर क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये पूरा पूछता है डेहिसेशन तक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा, एकदम कंफर्म है एकदम आएगा, ठीक है। देखो ये मदर सेल का निर्माण हो गया है, सेल का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। अब मदर सेल्स जो है, एक मदर सेल्स अब ये क्या करता है कि विभाजन करता है, 2 तरह का विभाजन करता है, डाइकाट में अलग होता है, मोनोकाट में अलग होता है। सर कहोगे मोनोकाट क्या है, बता दे रहे हैं, मोनोकाट में अलग होता है और डाइकाट में अलग होता है। देखो पहचान करने के लिए, मोनो मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, डेका, ये सब पढ़े होंगे। मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो ऐसे मोनो मतलब 1 होता है। मोनो शब्द केमिस्ट्री शब्द है और इसका मतलब होता है 1। और काट मतलब सीधे सीधे समझो दाना, काट मतलब क्या होता है, दाना, जिसमें 1 दाना हो, दाना ने छिलका हटाए और 1 दाना पाया जाए, मोनोकाट वाला है। जैसे मान लो